प्रिय छात्रों, रसखान के सवैये में हम लोग 3 काव्य पढ़ लिए थे। चौथा काव्य आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जादिन से वह नंद के छोहरा, या बन धेनु चराई गयो हैं। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो हैं। वादिन सो कछु टोना, सो कई रस खानी हियो में समाई गयो हैं। को न काहू की कानी करे, सगरो ब्रजबीर बिकाई गयो हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए हुए हैं, उस दिन से गोपियां कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे जिस दिन से वह नंद के छोहरा यानी कि लड़का यानी पुत्र, नंद बाबा के कृष्ण, नंद बाबा का पुत्र, नंद बाबा का छोरा यानी भगवान श्री कृष्ण, जिस दिन से वह नंद बाबा के कृष्ण उस वन में धेनु यानी गाय चरा करके गए हैं, यानी जिस दिन वह वन में गाय को चराए थे और चरा करके जिस दिन से वह गए हैं। मोहनी ताननी गोधन गावत, मन को मोह लेने वाली जो तान सुनाए थे। एक प्रकार की गीत है गोधन, जो उसको उन्होंने गाए थे गायों के बीच में। बेनु बजाई रिझाई गए, बेनु का अर्थ होता है बंसी, यानी बांसुड़ी बजा करके हम लोग को रिझाना यानी प्रसन्न कर गए हैं। वादिन सो कछु टोना, सो कई रसखानी हियो में समाई गयो हैं। उस दिन से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई टोना सा कर दिया है, जादू टोना सा कर दिया है। रसखान कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण हम लोग के हियो में यानी हृदय में समा गए हैं यानी बस गए हैं। को न काहू की कानी करे, कोई किसी की कानी यानी चिंता नहीं कर रहा है, कोई किसी के विषय में न कुछ सोच विचार रहा है। सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रज में रहने वाले समस्त वीर बिक सी गए हैं, ऐसा आभास हो रहा है। गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं। तो आइए चलिए आप लोगों को देखते हैं 5वां काव्य। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस धौसी रहे संग साथी, लगी यह सौतनी तापनी क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही हैं। सखियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, कान्हा यानी कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन हे सखी हमको चाहेगा। हे सखी, अब तो कृष्ण केवल बांसुरी के धुन में रहते हैं, उसी के प्रेम में रहते हैं। कहीं वृंदावन गोकुल कहीं बैठते हैं तो केवल बांसुरी बजाते हैं, हम लोगों को बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। ऐसा आपस में गोपियां बात करते हुए कहती हैं। निसधौसी रहे संग साथी लगे, निसधौस यानी दिन और रात संग साथ में वह बांसुरी लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, यह सौतिया वाली जो तापन है, ऊर्जा है, जो गर्मी है, वो हम लोग क्यों सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, जिसने हमारे मन को मोहने वाले जो मनमोहन है उनको मोह ली है। कौन? वह बांसुरी। रसखान सदा हमको दही है। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि वह सदा ही, कौन? बांसुरी हमको जलाती रहती है, जलाती ही रहेगी, क्योंकि हमारे मनमोहन को मोह जो ली है। मिली आओ सब सखी भागी चला, हे सखी आओ हम लोग मिल करके अब यहाँ से ब्रज से भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है। हे सखी, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, चलो अब हम लोग मिल करके भाग चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं
बांसुरी से ही प्रेम करने लगे हैं, हमें कौन पूछ रहा है। ऐसा आपस में बात करते हुए गोपियां कहती हैं। तो बच्चों इसमें काव्यगत सौंदर्य अनुप्रास अलंकार लिखिएगा, माधुर्य गुण है, ब्रज भाषा पता ही है आप लोगों को, सवैया छंद है और मुक्तक शैली है। आइए छठा देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कुंज की माला गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ललकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की अधरान धराया परान धरूंगी। बहुत ही सुंदर वर्णन है। गोपियां कहती हे सखी, अब भागने से तो काम चलेगा नहीं, कहाँ तक हम लोग भागेंगे। आओ क्या करते हैं हे सखी, हम ही लोग आपस में एक कान्हा बन जाते हैं, बाकी गोपियां बन जाती हैं और आपस में ही हम लोग ये खेल स्वांग रचेंगे और खेलेंगे। तो कैसे कहती है, आइए देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, मोर कई पंख को सिर के ऊपर हम लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में या अपने पगड़ी में लगाते हैं, उसी तरह हम लोग भी पगड़ी बना करके मोर के पंख लगा लिया जाएगा, सिर के ऊपर रखा जाएगा। गुंज की माला गरे पहिरूंगी, जो भगवान श्री कृष्ण गुंज की माला पहनते हैं वह माला पहना जाएगा। ओढ़ी पीताम्बर ललकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। पीताम्बर यानी पीला जो भगवान श्री कृष्ण दुपट्टा ओढ़ते हैं उसे ओढ़ लिया जाएगा और एक कुटी यानी लकड़ी ले लिया जाएगा साथ में, और वन में गायों के बीच में ग्वाल बाल के संग में घुमा जाएगा। या भव तो मोही ओही मेरो रसखानी। अब तो रसखान जी कहते हैं कि गोपियां ये सब करने को तैयार हो गई हैं, लेकिन सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपियां कहती हैं कि अब हे सखी, अब तुम्हारे कहने से यही सब स्वांग किया जाएगा, यही नाटक किया जाएगा। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। जो भगवान श्री कृष्ण की मुरली है, उस मुरलीधर की मुरली को अधर पर, अपने होठों पर दोबारा नहीं रखा जाएगा। ऐसा आपस में विचार करते हुए गोपियां कहती हैं कि सब कुछ किया जाएगा। मोर पंख को सिर पर रखा जाएगा, कुंज की माला गले पहना जाएगा, पीताम्बर ओढ़ करके लकुटी लेकर के वन में ग्वाल बाल के संग गायों के बीच में घुमा जाएगा। लेकिन गोपियां कहती हैं कि रसखान जी कहते हैं कि अब यही सब हे सखी तुम्हारे कहने से अब सब स्वांग किया जाएगा, लेकिन उस मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि गोपियों को मुरली से ही ईर्ष्या है, मुरली से ही सौतिया डाह बताई हैं। तो बच्चों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करिएगा।